बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और वो डेवलपमेंट्स हैं जनाब चाइना और इंडिया के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़प हुई है और जिसमें इंडिया के ठीक ठाक फ़ौजी अफसर मारे गए हैं और कुछ लापता हैं। ये ख़बर आपको मैं डिटेल देता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने आपको अपने व्यूअर्स के लिए काफ़ी अरसे से एक चीज़ बिल्कुल ये तहैया किया हुआ है कि हम आपको कोई भी गलत ख़बर नहीं देंगे, सनसनी नहीं फैलाएंगे, एक्चुअल ख़बर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जितनी भी आपको ख़बरें दी इस चैनल के ज़रिए वो तमाम की तमाम सच साबित हुई हैं। डेवलपिंग स्टोरी मज़ीद डेवलप हो रही है और इस मसले पे जब हमने इस टॉपिक को लिया, पिछले आपको याद है कि काफ़ी अरसे से हम सिर्फ़ इस इशू को लेके आगे चल रहे हैं। चाइना, इंडिया, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, इस रीजन में अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जो सिचुएशन बदल रही है, सिक्योरिटी की सिचुएशन बदल रही है, आखिर क्या वजह है कि हमने ये मौजू पकड़ा। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस थी और उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लेके हम आगे बढ़ रहे थे और हमें अंदाज़ा था कि ये एक ग्रेटर प्लान है, ग्रेटर गेम है, क्योंकि सीपैक एक गेम चेंजर है इस रीजन के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, इन ममालिक के लिए। और ये वन बेल्ट वन रोड ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये नई इक़्तिसादी राहदारियाँ हैं, तिजारती मंडियों तक रसाई है। ये मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस का गेम है और इससे इस रीजन को ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चाइना दो बुनियादी मुल्क हैं, उनकी गेम चेंजर क्यों कहा गया था चीनी लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ, वो इसलिए कहा गया था। और जो इसको सबोटाज करने के लिए वाया अफ़गानिस्तान, वाया पाक ईरान बॉर्डर, वाया पाक अफ़गान बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर, इन सब को जो सबोटाज करने के लिए जो एक प्लान तैयार किया गया था, चारों तरफ से चाइना को, पाकिस्तान को, इंडिया, नेपाल को घेरने का जो प्लान था, वो घेरा तोड़ा जा चुका है। और उस घेरे को तोड़ने के बाद चाइना ने लद्दाख में, गलवान वादी में, मशरकी जनूबी लद्दाख और मशरकी लद्दाख, गलवान वादी, सिक्किम, इन एरियाज़ को वापस लिया, अपने कंट्रोल में लिया, वहाँ पे अपनी आर्मी उतारी, वहाँ पे बिठाई, एयर बेस बनाए, ये सारी की सारी। लेकिन हुआ ये कि इसका मजाक उड़ाया गया। और इंडियन तो ठीक है, और इंडियन इस वक्त हमारा जो चैनल है वो इंडिया के लिए, इंडियन मीडिया के लिए, इंडियन आवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय फ़ौज ने भारतीय मीडिया पे ये पाबंदी आयद कर दी है कि आपने इस मसले पे एक लफ्ज़ नहीं कहना, और वो सोशल मीडिया के ज़रिए सहारा ले रहे हैं। लेकिन हम इस फोरम पे न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बल्कि भारतीय अवाम को भी हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जो बातें उनसे छुपाई जा रही हैं इंडियन अवाम से, इंडियन आर्मी छुपा रही है, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप छुपा रही है, वो सारी चीज़ें हम इस फोरम पे बता रहे हैं और हमें इस बात पे खुशी है। लेकिन कुछ हमारे लिबरल्स या अहले दानिश सो कॉल्ड पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जनाब हमारी ख़बरें सच साबित हो रही हैं। और ये अब आते हैं ख़बर की तरफ। ये कल रात जनाब झड़प हुई है चाइना और इंडिया की, और ये झड़प इब्तदा कहाँ से हुई? इंडियन आर्मी ने कल एक इजलास हुआ दिल्ली में, और जिसमें राजनाथ भी थे, मोदी भी और उनकी आर्मी भी, और उस इजलास में तय हुआ कि एक अटैम्प्ट की जाए और ये इलाका ज़ोर ज़बरदस्ती वापस लिया जाए चाइना से। और चाइना वहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठा है जी, न सिर्फ तैयार है बल्कि कुछ ज़्यादा तैयार है। और न सिर्फ उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं बल्कि एयर बेस भी उन्होंने वहाँ पे बना ली है,
फ़िज़ाई अटैक, फ़िज़ाई स्ट्राइक करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है, उसके लिए भी तैयार है। तो इंडिया ने एक अटैम्प्ट की, इंडियन आर्मी ने, जिस पे चाइना ने उनकी ठीक ठाक धुलाई की और इब्तदाई तौर पे था कि एक भारतीय आर्मी का कर्नल और 2 फौजी मारे गए हैं, लेकिन फिर जो अगला फिगर आया वो 13 का था, उसके बाद 23 का आया और अब जो फाइनल नंबर्स आए हैं वो हैं 34 के। ये टेलीग्राफ मेरे सामने पड़ा है जी, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और उसमें 3 इंडियन सोल्जर्स के मारने की इतला है और ये हैंड टू हैंड फाइट हुई है, यानी दू बदू लड़ाई हुई है चाइना और इंडिया के दरमियान। दू बदू, दस्तो गिरेबान जिसे कहते हैं, वहाँ पे गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई है और चाइना बॉर्डर पे हुई है और उसमें 34 इंडियन सोल्जर्स, 34 इंडियन आर्मी के अफसर और जवान मिसिंग हैं। ये है ख़बर और ये ख़बर किसकी है जनाब? ये ख़बर है द टेलीग्राफ की, हमारी नहीं है, ना ये ISI की ख़बर है, ना IB की है, ना पाकिस्तान मीडिया दे रहा है, बल्कि ये द टेलीग्राफ की ख़बर है और उसके मुताबिक 34 मिसिंग हैं। इसके अलावा इसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है, CNN ने रिपोर्ट किया है और वो भी अब सारा फोकस उस पर है। और वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जनाब गलवान वादी में पीर की शब यानी कि गुज़श्ता रात झड़प हुई है और चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की एक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 जवान मारे हैं जी। और उसकी तस्वीर भी है, वो जो कर्नल मारा गया है इंडियन आर्मी का, उसकी तस्वीर भी हमारे पास है, नाम भी हमारे पास है, अगर कोई तरदीद करे तो हम आपको दिखा भी देंगे। और ये 1975 के बाद की जी पहली शदीद तरीन लड़ाई थी चाइना और इंडिया के दरमियान, और जिसमें आसाम राइफ़ल्स के एहलकारों और चीनी फ़ौज के जवानों ने ये लड़ाई लड़ी है और उसमें हलाक होने वालों में कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर भी हैं और एक सिपाही भी शामिल है। एक मेजर लापता है, जबकि इत्तलात के मुताबिक कुल 34 लापता हैं और हलाकतों की तादाद जो है वो एक गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक जो हलाक शुदगान हैं इंडियन आर्मी के जो रात मारे गए हैं उनकी तादाद 13 से 23 के दरमियान है, 13 से 23 के दरमियान है जो मारे गए हैं। और एक और है जनाब कि कशीदगी कम करने के लिए जनाब कई मुकामात पे फ्लैग मीटिंग भी चल रही है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा और चाइना जो है वो ये कह रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो रिवर्स और इसमें किसी किस्म का कोई रियायत नहीं की जाएगी। और उन्होंने इंडिया को ख़बरदार किया है और मैं आपको बताता हूँ, ये AFP ने भी इस झड़प की, इस जंग की तस्दीक की है, वॉइस ऑफ अमेरिका कर चुका है और ग्लोबल टाइम्स कर चुका है, अल जज़ीरा कर चुका है और चीन की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है जनाब। और उनकी ज़बान आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। ग्लोबल टाइम्स ने ये ख़बर बयान की है जी और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौजियों ने पीर को दोबारा, यानी कि पहले भी दोबारा गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके जो तयशुदा असूल था उसकी खिलाफ वर्जी की और चीनी फ़ौजियों पर हमले किए, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने 3 अफसरों की मारे जाने की तस्दीक की है। और उसके बाद एक और उन्होंने कहा है कि जनाब के गलवान वादी में पीर को चीन और भारत की सरहदी फोर्सेज इस वक्त झड़पें शुरू हुई जब भारतीय फ़ौजियों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की और इस पर चीन ने सख्त एहतजाज किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात की है कि भारत जो है वो अपनी, यानी कि उनकी लीडरशिप को कहा है, भारतीय लीडरशिप को ये कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत की फ़ौज को लगाम दे। ये चाइना कह रहा है, बिलअमूम इतनी सख्त ज़ुबान चाइना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब जो है वो लगाम दे अपने फ़ौजियों को। इसी तरीके से
अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जनाब, मैं आपको सारी बता रहा हूँ क्योंकि ये लड़ाई शदीद तरीन हुई है। अल जज़ीरा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के ली जॉन, उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौजियों ने पीर को दोबारा सरहदी लकीर पार करने की कोशिश की, चीनी फ़ौजियों को उकसाया, जिसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई की गई और भरपूर कार्रवाई थी और ये वाक़या पेश आया। और उन्होंने कहा कि अपने फ्रंट लाइन फ़ौजियों को, जो मैं बात कह रहा था तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा चीन, उन्होंने कहा कि हम भारत से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने फ्रंट लाइन फ़ौजियों को पेशावराना रवैया अपनाने का हुक्म दे और इन्हें लगाम दे। तो जनाब, और चाइना ने यह भी कहा है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो इससे सख्त तरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। तो सूरत हाल क्या है जनाब मकबूजा कश्मीर में? एक और अब इसका क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन आर्मी क्या कर रही है? आज भी दिल्ली में सारा दिन वो बैठे रहे हैं सर जोड़ के, और पहले आया कि जी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इंडियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन करेंगे, फिर आया 4 बजे करेंगे, अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताने के लिए हो तो कुछ करें या फिर एक फ़ैसला करें। फ़ैसला क्या करेंगे जनाब? ठीक है, हम चीन पे अटैक कर रहे हैं, ये फ़ैसला भी नहीं हो सका क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही राजनाथ सिंह की भी और अमित शाह की भी और नरेंद्र मोदी की भी। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अब उसमें आपको मैं बताता हूँ, मकबूजा कश्मीर में इसका सारा नज़ला उधर गिर रहा है, लेकिन मैं 1-2 चीज़ें बता दूँ। अजय शुक्ला, उनका डिफेंस एनालिस्ट है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जनाब वक्त आ गया है कि हुकूमत सुलह सफाई और बाहमी इनखला से मुतालिक झूठ बोलना बंद करे और सच बताए कि हमारी लुटिया डूब गई है और वो नरेंद्र मोदी ने डबोई है। और इसके बाद अजय शुक्ला एक और बात भी करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट और माने जाते हैं। उसकी रीज़न यह है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, भारतीय ज़राए अबलाग पे, कौमी ज़रा अबलाग जो भारत का है उस पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पे, इस खबर को ब्लैकआउट किया हुआ है। तो ये अजय शुक्ला का ट्वीट है जनाब, और उन्होंने कहा कि सुनने में ये आ रहा है कि, बल्कि उन्होंने टेलीग्राफ की खबर की तस्दीक की है, उन्होंने कहा जनाब सुनने में आ रहा है कि भारतीयों की, एक तो भारतीय फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अभी भी जो हमारे फ़ौजी हैं वो चाइना के कब्ज़े में हैं, और एक भारतीय फ़ौज मेजर जो है वो अभी भी चीन के पास है, कुछ को छोड़ दिया है, ये अजय शुक्ला कह रहे हैं। और आखिरी बात एक मैं बताता हूँ जनाब, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप क्या कह रही है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और आप कहते हैं कि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह बताएंगे। निरुपमा जी ये जर्नलिस्ट हैं इंडियन, इस्लामाबाद में भी काम कर चुकी हैं और हमारे कुलीग रही हैं, कुलीग से मुराद है कि सहाफ़ी बिरादरी। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ फटा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ फटा, और नेपाल के साथ भी टेंशन, और शहरियत अमेंडमेंट एक्ट के मामले में बांग्लादेश के साथ भी फटा, और अफ़गानिस्तान से भी हम आउट। उन्होंने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किस गड्ढे में गिर गए हैं और ये हमें इंडिया को किसने गिराया है, ये सवालात अब उठ रहे हैं। तो जनाब ये थी अब तक की ताज़ा तरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद ख़बरों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। मार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इंडिया को पड़ रही है, और पहले दिन से जो हम आपको बता रहे थे ये उसी तरह की तस्दीक है तमाम ख़बरों की। और मेरा ख़्याल है कि अब जो मेरे दोस्त हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि हम यूट्यूब पर बैठ के कश्मीर फ़तह नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्चुअल ख़बरें दे रहे थे जो कि हो रही थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।